श्री चित्रगुप्त पूजन विधि। चित्रगुप्त भगवान का जन्म यम द्वितीय को हुआ था और उनके जन्मदिन के रूप में कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को चित्रगुप्त पूजा मनाई जाती है। जो मनुष्य इस चित्रगुप्त भगवान की पूजा करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। पूजन सामग्री: श्री चित्रगुप्त जी की तस्वीर, चंदन, रौली, मौली, धूप, रुई, पान, सुपारी, अबीर, पीली सरसों, गंगाजल, चावल पीले रंग का, तिल, जौ, दूध, दही, शहद, शक्कर, अदरक, घी, तांबे या कांसे का कटोरा, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मिट्टी का पात्र, दोने कपूर, ऋतुफल, पंचपात्र, कलम, दवात, स्याही, माला, फूल, वस्त्र, लाल, 2 पीला, 1 चौकी, लकड़ी का पाटा, आसन, नैवेद्य, चम्मच, अर्घा, माचिस, तुलसी पत्ता, कलश, लोटा, धूप, दीप, आम का पत्ता, लौंग, इलायची, सादे कागज, मिट्टी का कटोरी। दो पूजा की तैयारी: पूजा के स्थान को शुद्ध कर ले। पूजा करने के लिए उपस्थित सभी साधक स्नान कर शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र पहन ले। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर चित्रगुप्त भगवान की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी की मूर्ति अथवा तस्वीर रखें। यदि गणेश जी की मूर्ति अथवा तस्वीर ना हो तो सुपारी पर मौली बांधकर गणेश जी बनाकर चौकी पर स्थापित करें। कलश में शुद्ध जल भर लें। आम के पत्तों को धो लें। सभी फल को धो लें। दूध, दही, घी, शहद तथा शक्कर का रस मिलाकर पंचामृत तैयार कर लें। अदरक का रस था गुड़ मिलाकर प्रसाद बनाएं। पंचपात्र में जल भरकर रख लें और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला दें। मिट्टी के एक कटोरे में शक्कर भरकर रखें। पूजन विधि: साधक सभी बंधु बांधवों के साथ आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाएं। पंच पात्र में से फूल अथवा चम्मच से जल लेकर दाएं हाथ की अंगुलियों से पूजा की सारी सामग्री व बंधु बांधवों पर जल छिड़कते हुए पवित्र होने का मंत्र: ओम अपावित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतोपेवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचिः 10 मंत्र का उच्चारण कर उपस्थित बंधु बांधवों के साथ अपने आप को पवित्र कर ले। मुख शुद्धि पुष्प या चम्मच से 3 बार दाएं हाथ में जल लेकर मुख शुद्धि करें। अब ओम केशवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल को पी लें। फिर ओम नारायणाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल को पी लें। अब ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल को पी लें। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए दाएं हाथ के अंगूठे के से होंठों को 2 बार पोंछकर हाथों को धो लें। गणेश जी का ध्यान: हाथ में पीला चावल तथा फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करें। ध्यान मंत्र: सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्याक्षो भालचंद्रो गजानन गजानन द्वादशैतानि नामानि पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। अब गणेश जी का पूजन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम पंचपात्र से जल लेकर गणेश जी को स्नान करावे। अब गणेश जी को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र के लिए पीला कपड़ा अथवा वस्त्र की जगह पर मौली अर्पित करें। फिर जनेऊ अर्पित करें। अब चंदन तथा रोली लगावे। चावल तथा फूल चढ़ाएं। श्रीफल भेंट करें। धूप समर्पित करें। अब नैवेद्य का भोग लगाए। कलश पूजा: कलश में जल भरकर उसमें गंगा जल मिलावें। मिट्टी के कटोरे में शक्कर भरकर कलश पर रखें। हाथ में चावल तथा फूल लेकर कलश का ध्यान करें। कलश का ध्यान मंत्र: कलशस्य मुख्य विष्णु कंठे रुद्र सभाश्रिताः मूल्य तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगण स्थिता। अब कलश को गंगा जल तथा पंचामृत से स्नान कराए। चंदन अर्पित करें। फिर चावल चढ़ावें। फूल तथा नैवेद्य अर्पित करें। धूप तथा दीप दिखावे। नवग्रह की पूजा: लकड़ी के पाटे पर 9 सुपारी अथवा 9 हल्दी या चावल के पुंज से नवग्रह बनावें। नवग्रह मंत्र: ओम ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। चावल फूल को नवग्रह पर छोड़ डाकर ध्यान करें। फिर गंगा जल से स्नान कराकर मौली को वस्त्र बनाकर समर्पित करें। तिलक लगाएं। धूप दीप दिखाएं तथा नैवेद्य समर्पित करें। चित्रगुप्त जी का ध्यान: हाथ में फूल तथा चावल लेकर चित्रगुप्त जी का ध्यान करें। ध्यान मंत्र: चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं लेखका लेखकाक्षरदायकम कायस्थ जाति मासाद्य चित्रगुप्त नमोस्तुते ये शांतोया लेखनस्य जीविका जीविकाय निर्मिता
तेषां च पालको यस्मात् ततः शारन्ति प्रयच्छ में स्नानम, गंगा जल से भगवान को स्नान कराएं। स्नान मंत्र मंदाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वोपापहरम शुभम। ओम चित्रगुप्ताय नमः स्नान समर्पयामि स्मर्पयामि। पंचामृत से भगवान को स्नान कराए। पयोदधिघृतम चैव मधु च शर्करान्वितम पंचामृत मयाग्नीतम स्नानार्थ प्रतिगृहताम। ओम चित्रगुप्ताय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। वस्त्र के लिए धोती अथवा मौली को वस्त्र के रूप में हाथ में लेकर भेंट करें। वस्त्र मंत्र शीतवातोष्ण संत्राणम लज्जाया रक्षणम परम। देहालंकरणम वस्त्रम घृत्वा शांति प्रयच्छ में। ओम चित्रगुप्ताय नमः वस्त्र समर्पयामि। यज्ञोपवीत के लिए जनेऊ हाथ में लेकर भेंट करें। यज्ञोपवीत मंत्र ओम तस्मादश्व अजायन्ते के चोभयादत गावोह जजिरे तस्मात् जाता अजावय। चंदन समर्पण रोली अथवा चंदन लेकर भगवान को तिलक लगाएं। चंदन मंत्र श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधार्ह्यम सुमनोहरम विलेपनम सुराश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम। ओम चित्रगुप्ताय नमः चंदन समर्पयामि। पुष्प फूल समर्पण हाथ में फूल लेकर मंत्र पढ़ते हुए पुष्प समर्पित करें। पुष्पम मंत्र इदम पुष्पं गृहाणि त्वं सुगंधम सुमनोहरम ब्रह्मकाय समुद्भूतम चित्रगुप्त नमोस्तुते। ओम चित्रगुप्ताय नमः पुष्प समर्पयामि। माला समर्पण हाथ में फूल की माला लेकर मंत्र पढ़ते हुए चित्रगुप्त भगवान को माला अर्पित करे। माला मंत्र माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यादीनि भक्तितः मया हतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। ओम चित्रगुप्ताय नमः पुष्प माल्या समर्पयामि। धूप समर्पण धूप पात्र में धूप जलाकर धूप दिखाए और मंत्र उच्चरित करें। धूप मंत्र धूपम गुग्गुल संयुक्तम गंधार्ह्यम घृतपूरितम आग्रेय सर्वदेवानां चित्रगुप्त नमोस्तुते। ओम चित्रगुप्ताय नमः धूपम समर्पयामि। दीपम समर्पण दीप प्रज्वलित कर दीप दिखलाए और मंत्र पढ़ाते हुए दीप समर्पित करे। दीप मंत्र दीपम वर्ति स्मयुक्तम घृतेन परिपूरितम ज्योतिषामुत्तमम ध्वांतनाशनम प्रतिगृहताम। ओम चित्रगुप्ताय नमः दीपम समर्पयामि। नैवेद्य समर्पण मिष्ठान एवं अदरक तथा गुड्डा के रस का प्रसाद हाथ में लेकर मंत्र पढ़ते हुए भगवान को समर्पित करें। नैवेद्य मंत्र शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीरघृतानि व पेय आहारम भक्ष्य भोज्य च नैवेद्य प्रतिगृहताम। ओम चित्रगुप्ताय नमः नैवेद्य समर्पयामि। तांबूल समर्पण पान के पत्ते को उलटकर उस पर लौंग इलायची तथा कुछ मीठा गुद्द अथवा शक्कर रखें और तांबूल बनाकर मंत्र सहित समर्पित करें। तांबूल पूंगी फल मंत्र नागवल्ली दलैर्युक्तम पूंगी फल समन्वितम पूगी फलेन संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम। ओम चित्रगुप्ताय नमः तांबूल समर्पयामि। दक्षिणा समर्पण हाथ में श्रद्धानुसार दक्षिणा लेकर मंत्र पढ़ाते हुए समर्पित करें। दक्षिणाभिष्ट संयुक्ता चित्रगुप्त नमोस्तुते। ओम चित्रगुप्ताय नमः दक्षिणा समर्पयामि। लेखनी दवात की पूजा अब इसके बाद कापी कलम तथा दवात की पूजा करें। सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद पुष्प अक्षत चंदन धूप दीप से पूजा करें। पूजा करने के बाद सादे कागज पर लाल स्याही से 5 देवता का नाम लिखें। श्री गणेशाय नमः, जय श्री शिव शंकर, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण। अथवा 11 बार ओम चित्रगुप्ताय नमः लिखें। उसके बाद कागज पन्ने को चित्रगुप्त भगवान के पास रखकर चित्रगुप्त गायत्री मंत्र से उस पर पुष्प अर्पण करें। चित्रगुप्त गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे चित्रगुप्ताय धीमहि तन्नो चित्रगुप्त प्रचोदयात्। इसके बाद श्री चित्रगुप्त जी की कथा सुने। श्री चित्रगुप्त जी की कथा। श्री नारायण जी के चौथे अवतार श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने अर्षि मुनियों में श्रेष्ठ व पूजनीय मुनि पुलस्त्य जी से पूछा कि हे मुनि, कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, कायस्थ जाति की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, प्रभु चित्रगुप्त की व्रत कथा का क्या नियम है तथा इसके करने से क्या फल मिलता है, यह जानने की मेरी तीव्र इच्छा है। श्री पुलस्त्य मुनि ने कहा कि हे दत्तात्रेय जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह प्रश्न भीष्म पितामह जी ने मुझसे किया था। चित्रगुप्त जी की व्रत कथा के संबंध में मैंने जो पितामह को बताया था, तुम भी ध्यानपूर्वक सुनो। श्री भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से पूछा कि
हे महामुने, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष है वे किस वंश में उत्पन्न हुए और किस वर्ण में कहे जाते हैं? हे महामुने, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे इस संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा कर इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर पुलस्त्य मुनि प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह से बोले, हे गांगे, मैं कायस्थोत्पत्ति का वर्णन आपसे करता हूँ। जिसको आपने आज तक नहीं सुना है उसी को मैं कह रहा हूँ। जिसने चराचरात्मक यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है, वही फिर नाश करेगा। उस अव्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस संसार की कल्पना की है, वही वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2 पांव, 4 पांव, 6 पांव वाले पशुओं से लेकर समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा, सूर्यादि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर, हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुव्रत, तुम यत्न पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने जो किया उसे आप सुनिए। एकाग्रचित होकर ब्रह्मा ने 10,000 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित्त हुए। उससे जो हुआ वह आपसे कहता हूँ। तब ब्रह्मा जी के शरीर से बद्धी बद्धी भुजाओं वाले, श्याम वर्ण, कमलवत नेत्र युक्त, शंख के तुल्य गर्दन, विशाल सिर वाले, पूर्ण चंद्रवत मुख वाले, तेजस्वी, अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दावात लिए, अति सुंदर, विचित्रांग, स्थिर नेत्र वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाधि को छोड़ डालकर सामने स्थित पुरुष को नीचे से ऊपर देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने आप कौन हैं? ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर वह पुरुष बोला, हे विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं, सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी कहिए। यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी निज शरीर से उत्पन्न पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर काया से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त तुम्हारा नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री पुलस्त्य ने कहा कि हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई उसके नाम वर्णन करता हूँ। सुनो। गौड, माथुर, भटनागर, सैनक, अहिगण, श्रीवास्तव, अम्बष्ठ तथा कर्ण हे महामते और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अम्बष्ठादि सब पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण उत्पन्न हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्माधर्म के जानने वाले महामते चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा अपने पुत्रों को दी और कहा कि तुम्हें देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों की यत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्र, तीनों लोकों के हित के लिए यत्न करें और धर्म की कामना करके महिषमर्दिनी देवी का पूजन अवश्य करें, जो प्राकृतिक मायाचंड और मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली है। उनका पूजन करें, जिसके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्ग लोक को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए। उस देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्ठान आदि समर्पण करो, जिससे वह चंडिका देवताओं की भांति तुमको भी सिद्धि देने वाली होवे, और वैष्णव धर्म का अवलंबन कर मेरे वाक्य का प्रतिपालन करो। पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त जी आप स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्ग में जाकर चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों का विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ सो भी कहता हूँ। सुनिए। श्री पुलस्त्य जी बोले कि धर्माधर्म को न जानता हुआ नित्य पाप कर्म में रत पृथ्वी पर सौदास नामक राजा हुआ। उस पापी, दुराचारी तथा धर्म कर्म से रहित राजा ने जिस प्रकार में स्वर्ग जाकर पुण्य के फल का भोग किया, वह कथा सुनो। राजनीति को नहीं जानते हुए भी
राजा ने अपने राज्य में रिनरोरा पिटवा दिया कि दान धर्म हवन श्राद्ध तर्पण अतिथियों का सत्कार जप नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई न करे। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहां के निवासी ब्राह्मण लोग उसके राज्य को छोड़कर वहां से नाना देश में चले गए। जो रह गए वे यज्ञ हवन श्राद्ध तथा तर्पण कभी नहीं करते थे। हे गंगा जी के पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई यज्ञ हवनादि पुण्य कर्म कहीं नहीं करने पाता था। हे भीष्म, उस समय उस देश से पुण्य बाहर हो गया। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीया को पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त का पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर सुंदर धूप दीपादि कर रहे थे। दैव योग से राजा भी इधर उधर घूमता हुआ वहां जा पहुंचा और पूजन देखकर पूछने लगा कि यह किसका पूजन करते हो। वे लोग बोले कि राजन, हम लोग चित्रगुप्त की यह शुभ पूजा कर रहे हैं। ये सुनकर राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा कर लूंगा। यह कहकर विधि पूर्वक स्नान कर मन से चित्रगुप्त की पूजा की। उस भक्तियुक्त पूजा के करने से उसी क्षण पाप रहित होकर राजा सौदास स्वर्गलोक को चला गया। यह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास आपसे कहा। अब हे नृपेंद्र, क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है? यह सुनकर भीष्म जी महर्षि पुलस्त्य जी से बोले, हे विप्रेंद्र, किस विधि से वहां उसने पूजन किया? हे प्रभु, उसने कौन सी विधि की थी जिसके प्रभाव से हे मुनि श्रेष्ठ राजा सौदास स्वर्ग को गया? श्री पुलस्त्य जी बोले, हे भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की विधि आपसे मैं कहता हूँ। घृत से बने नैवेद्य, ऋतुफल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्य, रेशमी और विचित्र वस्त्र से पूजन कर भेरी, शंख, मृदंग, डिमडिम आदि अनेक बाजे बजाकर श्री चित्रगुप्त जी का भक्तियुक्त पूजन करे। हे विद्वन, नवीन कलश लाकर जल से परिपूर्ण करे, उस पर शक्कर भरा कसोरा रखे, यत्न पूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को दान देवे। पूजन का मंत्रार्थ यह है, दावात, कलम और हाथ में खल्ली लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। जिसको आपने लिखने की जीविका दी है, आप उसका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, कुरुवंश के बढ़ाने वाले भीष्म, इन मंत्रों से संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सौदास राजा भक्ति भाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भारत, यमदूत राजा को उसी क्षण भयानक यमलोक में ले गए। चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्म से रत सौदास राजा है जिसने अपने प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए। धर्माधर्म को जानने वाले महामति चित्रगुप्त हंसकर उस राजा के लिए धर्म विपाकी युक्त शुभ वचन बोले। हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप कर्म करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है और मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामिन, आपने ही मुझे वह वर दिया है। आपका सदैव कल्याण हो, आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति है कि यह राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। हे इष्ट देव, इस कारण यह राजा वैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदास को वैकुंठ को जाने की आज्ञा दी और सौदास वैकुंठ को चला गया। श्री पुलस्त्य जी ने कहा कि हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त की पूजा करेगा वह भी पाप से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे गांगेय, तुम भी सर्व विधि चित्रगुप्त की पूजा करो, जिस पूजा के करने से हे राजेंद्र तुम दुर्लभ लोक को प्राप्त करोगे। पुलस्त्य के वचन को सुनकर भीष्म जी ने भक्तियुक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को निज बहिन यमुना के घर यमराज ने भोजन किया था। इस कारण लोक में इसका यम द्वितीया नाम हुआ और यमुना ने यमराज को आयुष्य बढ़ाने वाला वर दिया। इस कारण इस तिथि में बहन के हाथ का भोजन करने से धन, आयुष्य आदि बढ़ते हैं। इस तिथि में अपनी शक्ति के अनुसार भगिनी को दक्षिणा देवे और कायस्थ लोग बहन के घर में चित्रगुप्त का पूजन करें। चित्र विचित्र वर्ण के पुष्प, रक्त चंदन, काले धतूरे के पुष्प और शमी के पत्ते से पूजन करें।
गुण मिश्रित लड्डू का नैवेद्य लगावें। पूजन मंत्र भोग और अभोग किया हुआ अथवा ना किया हुआ। जो प्रलय है उस समय सुख देने वाले है चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त, हे महाबाहो, मेरी आयु को बढ़ाओ। इस प्रकार पूजन करने से प्रसन्न होकर चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया कि हे महाबाहो, मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु न होगी। जिस समय तुम मृत्यु का स्मरण करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर देकर चित्रगुप्त स्वर्ग को चले गए। जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि से चित्रगुप्त की पूजा करेंगे उनका फल सुनो। वे इस लोक में अनेक प्रकार के बड़े बड़े सुख भोग कर अविनाशी विष्णु लोक को जाएंगे। कायस्थों की उत्पत्ति चित्रगुप्त जी की दिव्य कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति युक्त मन लगाकर सुनेंगे वे पुरुष समस्त व्याधियों से छूटकर दीर्घायु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। बोलो चित्रगुप्त भगवान की जय। चित्रगुप्त कथा समाप्त। हवन विधि। हवन सामग्री में घी, चावल, जौ, तिल इत्यादि मिलाए हवन कुंड में आम की लकड़ी सजा लें। अब सर्वप्रथम हवन कुंड का पूजन करें। हवन कुंड पर तिलक लगाए, फूल अर्पित करें, चावल चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, जल अर्पित करें, धूप तथा दीप दिखाएं। अब अग्नि प्रज्वलित करें। नवग्रह की आहुति दिए गए मंत्रों के द्वारा दें। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनैश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। अब चित्रगुप्त जी का हवन करें। ओम नमो भगवते श्री चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा, ओम इरावती पतये नमः स्वाहा, ओम सुदक्षिणापतये नमः स्वाहा, ओम चित्रगुप्ताय वे नमः स्वाहा। अब चित्रगुप्त चालीसा का पाठ करें। श्री चित्रगुप्त जी की स्तुति। जय चित्रगुप्त यमेश तव शरणागतम शरणागतम। जय पूज्य पद पद्मेश तव शरणागतम शरणागतम। जय देव देव दयानिधे, जय दीन बंधु कृपानिधे, कर्मेश तव धर्मेश तव शरणागतम शरणागतम। जय चित्र अवतारी प्रभो, जय लेख निधारी विभो, जय श्याम तन चित्रेश तव शरणागतम शरणागतम। पूर्वज भगवत अंश जय, कायस्थ कुल अवतंश जय, जय शक्ति बुद्धि विशेष तव शरणागतम शरणागतम। जय विज्ञ शाश्वत धर्म के, ज्ञाता शुभाशुभ कर्म के, जय शांत न्यायाधीश तव शरणागतम शरणागतम। जय दीन अनुरागी हरि, चाहे दया दृष्टि तेरी, की जय कृपा करुणेश तव शरणागतम शरणागतम। तव नाथ नाम प्रताप से, नर जाए छूट त्रय ताप से, हो दूर सर्व क्लेश तव शरणागतम शरणागतम। इसके बाद श्री चित्रगुप्त जी की आरती करें।
पुष्पांजलि। हाथ में पुष्प तथा चावल लेकर सभी व्यक्ति खड़े हो जाएं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वमम देव देव। इस प्रकार श्री चित्रगुप्त जी की पूजा विधि समाप्त हुई।